हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के देवाल ब्लॉक से और मेरे ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। और मैं उठ चुकी थी 3 बजे क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ हो रही थी, तो इस वजह से मेरी नींद खुल चुकी थी 3 बजे। और फिर मैंने किया थोड़ा सा रिवीज़न और मैं लाइब्रेरी से जो है हिस्ट्री की बुक लेकर आई थी, तो मैंने उसी से रिवीज़न किया। और आज है संडे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं कितने बजे उठ के क्या काम करती हूँ। और आजकल हम लोग जो है रेस के लिए नहीं जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है और आजकल कॉलेज का असाइनमेंट, फाइल वर्क सारा ही जो है कंप्लीट सभी को करना है, तो इस वजह से मॉर्निंग में हम आजकल दौड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। और कुछ दिनों में हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इस वजह से सभी लोग आजकल अपनी पढ़ाई पे ही लगे हुए हैं। और आजकल तो हम शाम को भी नहीं जाते घूमने के लिए, वरना हम सुबह रेस के लिए और शाम को घूमने के लिए जाते थे, और आजकल नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप सभी लोगों को मॉर्निंग व्यू। सो गाइस, ये रहा मॉर्निंग का व्यू और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 6। सो फाइनली गाइस, अब करते हैं कंबल फोल्ड और फिर बनाती हूँ अपने के लिए अच्छी खासी चाय, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और इस साइड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। और यहाँ तो नींद भी पूरी नहीं होती है क्योंकि 3 बजे से गाड़ियाँ चलने स्टार्ट, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ के कारण मेरी नींद खुल जाती है और फिर मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ और दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर जल्दी से आधी नींद में सर दर्द होता है, तो इस वजह से मैं हमेशा रात को बाल खोल के ही सोती हूँ। और सबसे पहले करती हूँ अपने बाल बांधने का काम, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि रात को बाल खोलो, सुबह को बाल बांधो। और फिर करते हैं अब बिस्तर फोल्ड। और लाइब्रेरी से मैं इतनी मोटी बुक लेकर आई थी गाइस, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे कब तक पढ़ पाऊँगी कम्प्लीटली तरीके से। सो देखेंगे इसको भी कितने दिन में ही मेरी बुक जो है रिवीजन होती है। और करते हैं जल्दी से बिस्तर फोल्ड और फिर बनाते हैं अपने के लिए अच्छी खासी चाय, क्योंकि बाहर तो अभी अंधेरा है। और मेरी सबसे गंदी आदत है सुबह उठने की, मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ होता है ना तो मेरी नींद ऐसी है ना कि क्या ही बताऊँ, जल्दी से उठ जाती हूँ। और कहीं भी जाओ, हम पहाड़ियों की एक पहचान, हम भाई अपने पहाड़ी परांदे लेके ज़रूर घूमते हैं। और ख़ासकर मैं तो कुछ ज़्यादा ही घूमती हूँ उसको लेके, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है रात को सर में पहनने के लिए। टोपी से बढ़िया तो इन परांदों को ही पहनो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब मैं बनाती हूँ चाय। सो फाइनली गाइस, अब बनाते हैं हम लोग चाय और मैं ले लेती हूँ अभी अपनी किचन की चाबी। सबसे टफ काम, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के और एक हाथ से चाबी खोलना। और यहाँ बंदर तो इतने ज़्यादा खतरनाक है ना कि क्या ही बताऊँ। सुबह 4 बजे से चलना स्टार्ट। सो गाइस, अब बनाते हैं चाय और पहले मैं अपना फ़ोन सेट कर लेती हूँ। सो अब बनाते हैं हम लोग चाय, क्योंकि पहाड़ी है और चाय बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है गर्म पानी करके मुंह धोना, क्योंकि हमें हमेशा से बचपन से ही ये सिखाया जाता है घर में कि पहले मुंह धोने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं करूँगी गर्म पानी और मुंह धोऊंगी, तब जाके मैं चाय बना के तब पीऊँगी गाइस, क्योंकि ये आदत हो गई है। और ये आदत मैंने अपने नाना से सीखा था। और मेरे नाना ने ये सारी चीज़ें मतलब आर्मी में सीखी थी, तो नाना के साथ ही हम लोग भी उसे बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे। तो अभी भी अगर वीडियो में मेरी मम्मी या मेरी नानी ने देख लिया ना कि मतलब बिना मुंह धोए मैं चाय पी रही हूँ, तो बोलेंगे बस भूल गई तो सब कुछ। और वो तो मुझे बोल भी रहे कि तुझे याद ही नहीं आ रही है, बोल अब
क्या बताएं उन्हें कि याद आ रही है नहीं आ रही है। अगर पढ़ना है तो अलग तो रहना ही पड़ेगा अपने घर वालों से दूर, और अगर हम ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो हमारा गोल है हमें उसे पूरा करना है, तो इसलिए हमें अलग रहना पड़ेगा अपने फैमिली वालों से। हमारे जो ड्रीम है हमें उसे पूरा करना है, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए सबसे पहले हमें अच्छी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। कोई बात नहीं, जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी। सो फाइनली गाइस स्मूथ हो गई तो मैं आ चुकी हूँ, और अब इसके बाद बनाती हूँ चाय। तो अब तो मेरे घर वालों के लिए भी प्रूफ है कि भाई मैं बिना हाथ मुँह धोए चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि वरना मेरी नानी और मेरी मम्मी तो मेरे को बस यही बोल रहे थे कि बस तू तो मुँह भी नहीं धो रही होगी, वैसी खा रही पी रही होगी। तो उनके लिए ये प्रूफ कि भाई धोती हूँ मैं मुँह। जो मेरे नाना ने मुझे सिखाया है वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती हूँ, और मैं हाथ में धोने के बाद ही खाती पीती हूँ। सो फाइनली गाइस चाय रखते हैं गैस पे, और सबसे मेन काम कि मुझे भी किचन का दरवाज़ा बंद करना है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा बंदर है कि सुबह 4 बजे से वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं आंगन के रास्ते पर। क्या ही बोले उन्हें, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला मिलता नहीं है कि उन्हें पहले जितना सामान आपको पीछे दिख रहा है ना, ये सारा सामान 2 मिनट नहीं लगेगा उन्हें फेंकने में। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ही बंदर है, जिस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो गाइस चाय भी जो है मेरी बन चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा बस चीनी डालना बाकी है। और मेरी नानी लोग मुझे बोल रहे थे कि कैसा लग रहा है तुझे चाय पी के, तो मुझे सही लग रहा है चाय पी के। अब क्या करें, घर से दूर है तो अब किसकी भैंस गाय निकालोगे यहाँ दूर करने के लिए। कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो अब ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब हमें काली चाय पी के ही दिन काटने पड़ेंगे जब तक इधर हूँ। और जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर जाऊँगी घर, तो तब पीऊँगी दूध की चाय, और दूध दही जो भी है तभी मिलेगा, वरना तो यहाँ मार्केट की दही खा के क्या ही बोला टेस्ट। तो वो लोग तो समझ सकते हैं जिन्होंने हमेशा से बाहर ही पढ़ाई की, तो वो मेरा दुख समझ सकते हैं कि एक महीने में मैं कितनी ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए सब बर्दाश्त है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को कुछ देर बाद। सो फाइनली गाइस धूप भी आ चुकी है अभी बाहर, और मेरा नाश्ता बन के भी तैयार है। और काफ़ी दिनों से बस रोटी खा रही थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था बार बार रोटी खाने का, तो इसलिए आज मैंने फिर अपने के लिए पराठे बनाए। और मैंने दाल पहले ही बना ली अभी सुबह, क्योंकि इसके बाद मेरे को आज जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो बनाने हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पूरा करने में। इसलिए मैंने अभी मॉर्निंग में ही दाल बना ली, और देखूँगी 1-2 बजे फिर जल्दी से चावल बना लूँगी अगर मन करेगा तो, क्योंकि मुझको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है आज, क्योंकि मेरे को आज सारे के सारे नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं, जो मेन टॉपिक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए अच्छा होगा उससे। तो अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को कुछ देर बाद। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दिन के 12, और मैं अभी तक नोट्स बना रही थी। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि हाँ यार, मेरे को कल मेरी दोस्त जो थी 3-4 ऐसी
घर के संतरे लेकर आई थी, तो मैंने बस वो अभी बनाए। और क्या करें, घर का जैसे तो टेस्ट है नहीं, क्योंकि घर में तो हम फिर सिलपट्टे में नमक पीस के, घर की दही धनिया वगैरह सारा कुछ का अलग ही टेस्ट होता है। अब यहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो क्या ही कर सकती हूँ। तो वो भी अपने घर गई थी तो घर से लेकर आई, तो उसने 2-3 मेरे को भी दिए थे घर के संतरे। तो अब ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकती हूँ, बस हाँ ऐसी नॉर्मली मसाला डाल के, थोड़ा सा दही डाल के जुगाड़ बना लिया मैंने भी नींबू खाने के लिए। और इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक घर रहते तब तक घर में कम कम खाते हैं। घर वाले बोलते खाओ खाओ, और हम बोलते हैं अभी मन नहीं है, बाद में खाएंगे। और जब घर से दूर चले जाते हैं तो तब लगता कि यार काश उस टाइम जब मिल रहा था तो खा लेते, क्योंकि अब घर से इतने दूर आ गए हैं कि अभी जाके ला भी नहीं सकते हैं। और अगर घर जाके लाएंगे भी तो वो रास्ते में पूरा गिर जाएगा। और आवाज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मोटी आ रही है। तो अब जब तक मेरा बुखार ठीक नहीं होता तब तक आपको इसी मोटी आवाज़ में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और मैं अभी मार्केट से बस आई सामान लेके। और अब मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी, क्योंकि एक मैं ही हूँ तो क्या ही ज़्यादा टाइम लगना। तो इसलिए मेरे पास जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था, मैं वो लेने गई थी। और मैं फिर 12 बजे तक तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैं नोट्स बना रही थी, इसलिए मैं भूल गई कि मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए सॉरी। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और देख सकते हैं आप लोग बाहर अंधेरा होने लग गया है। और अंधेरे होने से पहले मेरे को अभी चाय बनाना है, और फिर उसका मेरे को पूजा करनी है। फिर जाके मैं रात का खाना बनाऊंगी अपने के लिए। तो पहले मैं जो सामान लेकर आई हूँ मार्केट से, मैं उसे पहले एक बार सेट करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से। सो फाइनली दोस्तों, मैं भी अभी मार्केट से आ चुकी हूँ, और मेरे पास जो सामान ख़त्म हो गया था मैं उसे लेने भी मार्केट गई थी। और आजकल तो सभी लोग अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, और इस वजह से सभी लोग आजकल शाम को घूमने भी नहीं जा रहे हैं, तो अकेले मैं भी नहीं जाती हूँ। इस वजह से आजकल तो यही सारा काम चल रहा है कि नॉर्मली ऐसे ही काम करते रहो और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल का काम ही पूरा नहीं हो पा रहा हमारा। नहीं हुआ यार ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, अभी टाइम हो गया है रात के 7:30, और अब जाके मैं रोटियां बना रही हूँ अपने के लिए, क्योंकि बहुत पूरा अंधेरा हो गया है। और अब मुझे लगता है कि मुझे रोटियां बना लेनी चाहिए। और एक साइड से तो मैंने रख ली है सब्ज़ी, और अब मैं बना रही हूँ रोटियां। और उतने परफेक्ट तरीके से तो रोटियां बनानी आती नहीं मुझे, बट फिर भी अपने खाने लायक तो बना ही लेती हूँ, और दूसरों को खिलाने लायक भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि स्पेस कम है, तो इस वजह से मुझे रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी उधर। और ये रोटियां जब मैं बना रही हूँ तो मुझे अपनी दीदी की याद आ रही है, क्योंकि मतलब मैंने कभी भी रोटियां नहीं बनाई थी, और रोटी जो है मेरी दीदी ही बनाती थी। मैं बस कभी कभार दिन का जो खाना होता था वो भी बनाती थी, दाल चावल सब्ज़ी, पर रोटियां मैं नहीं बनाती थी कभी। और जब अकेले रह रही हूँ अलग जगह, तो खुद के लिए खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो अभी लग रहा है कि काश मेरी दीदी भी इधर मेरे साथ आ जाती तो अच्छा होता, कम से कम बना बनाया खाना तो खाने को मिलता मुझे। पर क्या कर सकते हैं, खुद ही बनाओ और अपनी बनाई हुई रोटियां खुद ही खाओ। और मैं कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, बस इतना कर सकती हूँ कि खुद बना के खुद खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकती हूँ।
ये जो आटे के लोई है ये मुझसे बनती नहीं है गोल, हमेशा थोड़ी बहुत टेढ़ी रहती है। और मेरी दीदी जब खाना बनाती थी एकदम परफेक्ट तरीके से बनाती एकदम गोल रोटियाँ। और मेरी अब फिलहाल तो आने लग गई गोल रोटियाँ, पहले तो टेढ़ी मेढ़ी होती थी बट अब गोल बनने लग गई। पर फिर भी अपने हाथ की रोटियाँ अलग ही और दीदी के हाथ की रोटियाँ कुछ अलग ही होती है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब अपने हाथ की रोटियाँ खुद ही खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। और जब घर जाऊंगी तो दीदी के हाथ की रोटियाँ खाऊंगी, क्योंकि मेरी दीदी काफ़ी अच्छी रोटी बनाती है। इस बात पे मुझे अपनी दीदी में बहुत ज़्यादा गर्व है कि मेरी दीदी इतनी अच्छी रोटियाँ बनाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे तो इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है, मैं फिर भी देख सकता हूँ लोग जैसे मुझसे बनती है मैं वैसे बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा खाना बनाने वाला काम किया नहीं। रोटियाँ नहीं बनाई मैंने, बाकी खाना तो मैं बनाती रहती हूँ। रोटी वाला काम मैं अब कर रही हूँ जब खुद अकेले आई। सो फाइनली गाइस मेरा भी खाना बन चुका है और अब मैं चलती हूँ रूम के लिए अंदर और किचन लॉक करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।